बिना परमिट के चलाई जा रही थी वर्मा ट्रैवल्स की बस। माननीय न्यायालय से दिए 1 करोड़ क्षतिपूर्ति के आदेश दिनांक 14 दिसंबर 2017 को रणजीत सिंह वाहन स्कॉर्पियो से आबूधा से भोपाल जा रहे थे। जैसे ही एसडीओपी कार्यालय के वहां पर इंदौर भोपाल रोड पहुंचे, सोनकच्छ पहुंचे ही थे कि तभी वर्मा की ट्रैवल्स बस के चालक ने बस को लापरवाही पूर्वक चलाते हुए रणजीत सिंह के वाहन में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी थी और इससे रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। रणजीत सिंह महिला एवं बाल विकास झाबुआ में परियोजना अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। मृतक के परिजनों ने अधिवक्ता श्री राजेश खंडेलवाल के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसके बाद में उनके अधिकार में फैसला आया। सर, ये जानना चाहेंगे कि 2018 में वर्मा ट्रेवल्स से एक एक्सीडेंट हुआ था। ये एक्सीडेंट किनका हुआ था और उसमें किस तरह का क्लेम का दावा किया गया कोर्ट में? 2018 दिसंबर की घटना है जिसमें मृतक जो रंजीत सिंह जमरा है, ये अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से इंदौर से भोपाल जा रहे थे और वर्मा ट्रेवल्स की बस ने जो इंदौर से भोपाल चलती है अंध गति से चलाते हुए सोनकच्छ के वहाँ पर इनको टक्कर मार दी थी, जिससे इनकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई थी। मृतक रंजीत सिंह जमरा जी जो थे, ये महिला एवं बाल विकास में परियोजना अधिकारी के पद पर कार्यरत थे और इनकी जो वेतन है, इनका जो है बीमा कंपनी के द्वारा सभी पक्षों को तर्क सुनने के पश्चात में बीमा कंपनी के द्वारा इनको ब्याज सहित 1 करोड़ रुपए की राशि भुगतान करने के आदेश दिए हैं। मृतक की तरफ से किसने केस लगाया था और इसमें क्या तर्क हुए? मृतक की पत्नी इंदू देवी और उसके साथ में इनके जो दोनों बच्चे थे, इनके द्वारा हमारी पूरी टीम के माध्यम से यह प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इसमें जो प्रकरण में मुख्य बात ये थी कि जो बस जो थी घटना दिनांक को बिना परमिट के चलाई जा रही थी और इंदौर से भोपाल का रूट परमिट उस बस में नहीं था, किंतु ये जो क्लेम है कल्याणकारी प्रावधान है और परिजनों को हितों को संरक्षण करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा पहले बीमा कंपनी को आदेश ये दिए कि पहले बीमा कंपनी परिजनों को संपूर्ण राशि जो 1 करोड़ रुपए से अधिक का क्लेम है वो भुगतान करेगी। तत्पश्चात बीमा कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह वर्मा ट्रेवल्स से उक्त राशि वसूल कर सकेगी। क्या ये अधिकार उनके पास है कि वर्मा ट्रेवल्स से वसूल वर्मा ट्रेवल्स उनको दे? हाँ जी, हाँ, ये आदेश में माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उक्त राशि वसूल करने का अधिकार बीमा कंपनी को होगा। पहले परिजनों को भुगतान करेगी, तत्पश्चात अपने बीमा कंपनी वर्मा ट्रेवल्स के संचालकों से वसूल कर सकेगी। जैसा कि आपने बताया कि वर्मा ट्रेवल्स को परमिट नहीं था, फिर भी वो चला, क्या कोर्ट ने उस पर भी कोई अलग से कोई जुर्माना लगाया है, कोई सजा का प्रावधान? बीमा कंपनी द्वारा मुख्य रूप से जो तर्क दिए गए थे, इसके संबंध में उनने आरटीओ कार्यालय भोपाल से के भी कथन कराए थे, जिसके कथनों में भी यह स्पष्ट हुआ कि घटना दिनांक को बस के पास वैध एवं प्रभावी परमिट नहीं था, रूट परमिट नहीं था, किंतु तो भी बीमा कंपनी को द्वारा उक्त राशि का भुगतान करना होगा। क्या कोर्ट ने बगैर परमिट का उस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया? ये चूंकि क्लेम थर्ड पार्टी क्लेम है, इस कारण से जुर्माने की राशि अतिरूपित नहीं की जाती है। इसमें माननीय न्यायालय द्वारा अवार्ड घोषित किया जाता है और उस अवार्ड के तहत ही बीमा कंपनी को संपूर्ण राशि भुगतान करना होगी। ये पक्षकारों को कब तक मिलेगा यह राशि? माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि 30 दिन के अंदर इनको पक्षकारों को भुगतान करना होगी। वो राशि सर्वप्रथम भुगतान करना होगी, उसके बाद ही बीमा कंपनी वर्मा ट्रेवल्स के संचालकों से वसूल कर सकेगी। क्या बीमा कंपनी सहमत है ये करने के लिए? ये अभी तो जजमेंट हुआ है, अब बात की स्थिति तो अभी स्पष्ट नहीं है, किंतु जिस प्रकार से पेन रिकवर का आदेश दिया है उसके तहत बीमा कंपनी को राशि जमा ही करना होगी। आपका नाम है? राजेश खंडेलवाल अधिवक्ता और मेरे सहयोगी सतीश कुमार, राकेश पटेल और देव गुर्जर, अंशुल पटेल, आरती मावी, सभी लोग इसमें हम प्रार्थियों की तरफ से लगभग 4 से 5 गवाह हमने यहाँ पर कराए थे। तत्पश्चात बीमा कंपनी के द्वारा भी उनके आरटीओ कार्यालय, साथ में उनके बीमा कंपनी के अधिकारी के भी कथन कराए थे। इस प्रकार से संपूर्ण साक्ष्य अंकित की गई। बीमा कंपनी ने जब ये तर्क दिया कि बगैर परमिट के बस चले थे, हमने ये नहीं देंगे, इस पर कोर्ट का क्या कहना? कोर्ट ने यह प्रमाणित पाया था कि घटना दिनांक को बस जो है बिना परमिट के चलाई जा रही थी, किंतु थर्ड पार्टी क्लेम है और परिजनों के हितों को संरक्षण करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया है। ये बात तो प्रमाणित पाई कि बस में परमिट नहीं था घटना दिनांक को, किंतु परमिट नहीं होने के पश्चात भी उनको राशि का भुगतान करना पड़ेगा और उनको बीमा कंपनी को ये रेमेडी दी है कि वह बाद में भुगतान करने के पश्चात वर्मा ट्रेवल्स से वसूल कर सकेगी। आपका नाम? राजेश खंडेलवाल अधिवक्ता। थैंक यू।